हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम यहां पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं चंद्रमोहन गंगोला सर को। सर यहां पर आपको जीएस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो जीएस है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये लगभग आपके हर एग्जाम में आती है। चाहे वो लेक्चरर स्क्रीनिंग का हो, चाहे वो आपका समूह गौ का पेपर हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हो। तो आज से गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर गंगोला सर आपको जीएस पढ़ाएंगे। और गंगोला सर के बारे में मैं बता दूं कि गंगोला सर पिछले 5 सालों से इस अध्यापन के क्षेत्र में हैं और सर पैरामाउंट जैसी कोचिंग सेंटर्स में भी पहले पढ़ा चुके हैं और सर के पढ़ाए हुए बहुत से छात्रों का चयन विभिन्न सरकारी नौकरियों में हुआ है। तो सर, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, अब यहाँ पर आपको बंगाल विभाजन पढ़ाएंगे जो कि आपका इतिहास में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन गंगोला आपका गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जीएस की क्लास। और आज का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की और आपके हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका बंगाल विभाजन 1905। ठीक है दोस्तों, इसका एक अन्य नाम जो निकल कर आता है उसे हम कहते हैं आपका बंग भंग आंदोलन 1905, यानी कि बंग भंग आंदोलन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे, आज हम देखेंगे किसको, बंगाल विभाजन को सही तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल विभाजन जो हमने नाम दिया, इसके तहत किन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था। देखिए यहां पर विभाजन शब्द लिखा है, यानी कि विभाजन मतलब टुकड़े करना, दो क्षेत्रों को आपस में बांट देना, अलग अलग कर देना। तो इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो मैं पहले एक पृष्ठभूमि तैयार करता हूं आपके लिए कि किस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक पूर्वी बंगाल हुआ करता था और एक आपका पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जिसको प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो देखिए एक पश्चिम बंगाल है जो भारत का एक क्षेत्र है और एक पूर्वी बंगाल। उस समय पे तत्कालीन टाइम पे आपका उड़ीसा और बिहार, जो उड़ीसा और बिहार का स्टेट है वो भी किसके अधीन आता था, वो भी किसका क्षेत्र था, बंगाल का ही एक क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी बंगाल जो हुआ करता था, आगे चलकर जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये पूर्वी बंगाल जो उस समय पे जो ब्रिटिश भारत था उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। जो देसी रियासतें थी जो फ्री हुआ करती थी, जिनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था ब्रिटिश सरकार का, उनके पास एक ऑप्शन रखा गया, या तो आप भारत से मिलिए या आप पाकिस्तान से मिलिए। तो यहां पर जो पूर्वी बंगाल की रियासत थी, इन्होंने पाकिस्तान से मिलना ज्यादा पसंद किया, पाकिस्तान के साथ जाकर स्वयं को जोड़ दिया और यहां पर इसका नाम पड़ गया आपका क्या, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, 1947 के टाइम पे ये बना पूर्वी पाकिस्तान। परंतु कुछ अत्याचार हुए पाकिस्तान के जरिए पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर, यहां पर भी विद्रोह की एक चिंगारी भड़की और आगे चलकर 1971 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय भारत के सहयोग से यह पूरी पाकिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से और एक नया देश निकल कर आया, जिसको आप आज की डेट में जानते हैं किस नाम से, बांग्लादेश के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो पूरी कहानी जो बंगाल विभाजन की है हमारी इस टॉपिक पे चलने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले पृष्ठभूमि तैयार की ताकि आपके टॉपिक भली भांति रूप से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से आप इस टॉपिक को समझ सके। तो बात करते हैं हम तत्कालीन समय की 1905 की। तो देखिए दोस्तों, 1905 में क्या घटना हुई थी। यहां पर देखिए जो हमारा बंगाल हुआ करता था, इस बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, बहुत ज्यादा यहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। अंग्रेजी सरकार को यहां पर डर लगने लगा कि ये गतिविधियां उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने जो उपनिवेश बनाया है भारत को, कहीं ना कहीं भारत को अंग्रेज सरकार से अलग कर सकती है। इसी को देखते हुए 1905 में जो भारत के वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करी और यह कहा अपनी घोषणा में कि भैया हम जो पूर्वी बंगाल है यानी कि आज का बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल है यानी कि आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल है वेस्ट बंगाल, इन दोनों को अलग करने जा रहे हैं। पूर्वी बंगाल को अलग कर एक प्रांत बनाया जाएगा और पश्चिम बंगाल को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूर्वी बंगाल को एक अलग प्रांत और पश्चिम बंगाल को एक अलग प्रांत। इस पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा मैंने आपको बताया था उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे।
तो यहां पर जब ये डिसीजन दिया गया, ये घोषणा हुई, तो यहां के जो नागरिक थे उन्होंने इसका कड़ा विद्रोह किया, बहुत ज्यादा ही यहां पर विद्रोह होने लगा। और इसी के तहत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता में एक टाउन हॉल था, एक जगह थी टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हुए, उन्होंने आपस में एक मीटिंग करी और क्या करा, इस डिसीजन का, लॉर्ड कर्जन की इस घोषणा का विरोध करना शुरू करा। और इसी विरोध के तहत आपका क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन ने जन्म लिया, और जिसमें सबसे प्रसिद्ध यहां पर जन्म लेता है आपका कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन ने यहां पर जन्म लिया। इस स्वदेशी आंदोलन के तहत जितने भी नागरिक थे भारत के, जितने भी बंगाल के नागरिक थे, उन्होंने विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया, विदेशी कपड़ों को जलाकर उनकी होलियां जलाई, विदेशी कपड़ों की जो दुकानें थी, विदेशी सामान की जो दुकानें थी उसमें ताला लगा दिया, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कर दिया, अपने ही भारतीय शिक्षा को महत्वता दी। और यहां पर सारा का सारा देखिए विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ। यह बहिष्कार इतना ज्यादा बड़ा, इतनी अधिक मापदंड में आगे फैलने लगा कि जो हलवाई थे, उन हलवाइयों ने विदेशी चीनी से पकवान बनाना यानी कि मिठाई बनाना बंद कर दिया। हमारे भारतीय धोबी जो हुआ करते थे बंगाल के, उन्होंने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। यहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, यहां पर देखिए इस आंदोलन की खासियत ये भी निकल कर आई कि महिलाएं, छात्र सब क्या हुए, इस आंदोलन में शामिल होने लगे और यहां पर जन्म लिया गया स्वदेशी आंदोलन ने। अब देखिए दोस्तों, याद रखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की वो दिमाग की उपज होती है, किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग का विचार होता है कि एक इस प्रकार का भी आंदोलन चलाया जाए जिससे क्या हो, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो शर्तें हैं, उनको पूरा किया जा सके। तो यहीं से क्वेश्चन निकलेगा कि स्वदेशी आंदोलन किसके दिमाग की विचार था, किसका दिमाग की उपज थी। तो देखिए, एक व्यक्ति हुआ करते थे यहां पर, कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, जिन्होंने अपनी पत्रिका, और पत्रिका का नाम था संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में इस स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा की थी, स्वदेशी आंदोलन के विषय में बताया था, और इसी स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया और बंगाल विभाजन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। देखिए दोस्तों, भयंकर मापदंड में यहां पर पूरे भारत में यह आंदोलन फैलने लगा। दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश में तक यह आंदोलन चले गया, और आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को कहा गया वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था, जो आपका प्रेजेंट टाइम पे आगे चलकर क्या बना, हमारे देश का राष्ट्रगीत बना। वंदे मातरम का यहां पर यूज करा गया। जब यह स्वदेशी आंदोलन हुआ तो क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम और बंगाल का विभाजन नहीं, ये नारे लगाने शुरू करे। इसी कारण दक्षिण भारत में, खास तौर पे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में इस आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना गया। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन को इतना भयंकर रूप होने के बाद भी, इतने बड़े मापदंड में इस आंदोलन को होने के बाद भी अंग्रेजी सरकार बिल्कुल भी नहीं मानी। अंग्रेजी सरकार का यहां पर कहना था कि जो बंगाल है वो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसका इतना बड़ा यहां पर इलाका है, 7 से 8 करोड़ की जनसंख्या है, तो यहां पर प्रशासन करना, लॉर्ड कर्जन ने क्या रीजन दिया, अगर आप बंगाल विभाजन का कर रहे हैं तो कुछ रीजन होगा, कुछ इसका कारण होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने यहां पर रीजन दिया प्रशासन। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या में प्रशासन, एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन करना असंभव है, वो इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन सही ढंग से नहीं कर सकता है। तो प्रशासन का रीजन दिया गया इस क्षेत्र के बंटवारे का, परंतु वास्तविकता में यहां पर अंग्रेजी सरकार का भय था। और भय किस बात का, कि क्या हो, भारत आजादी ना ले ले, ये क्षेत्र हमारे अंग्रेजी सरकार की गुलामता, उपनिवेशता से दूर ना हो जाए। तो यहां पर वास्तविकता देखी जाए तो वास्तविकता थी आपका फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति को चलाते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी और पूरी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। इतना भयंकर आंदोलन होने के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को अंग्रेज सरकार नहीं मानी और बंगाल का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने अपनी घोषणा को इंप्लीमेंट कर दिया, अपनी घोषणा को लागू कर दिया, और यहां पर 16 अक्टूबर, याद रखिएगा डेट देखिए दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछता है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यहां पर जितने भी नागरिक थे उन्होंने किस रूप में मनाया इसको, 16 अक्टूबर 1905 की डेट को, 16 अक्टूबर 1905 की डेट को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ इस दिवस को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। हमारे प्रसिद्ध
कवि जिनको हम गुरुदेव और राष्ट्र कवि भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की अपील पर, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यहां नागरिकों ने इस दिवस को किस रूप में मनाया? राखी दिवस के रूप में मनाया। एक दूसरे को राखी बांधी और भाईचारा और एकता की मजबूती दिखाई यहां पर किसको? अंग्रेजी सरकार को। ठीक है दोस्तों, आगे चल के देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर एक गीत लिखा। जब बंगाल विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। यह आपने नाम सुना होगा, अमार सोनार बांग्ला गीत का। दोस्तों यही गीत आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि हैं जिनके द्वारा लिखा गया गीत, जिनके द्वारा लिखी गई कविता दो देशों का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। एक है आपका भारत जन गण मन और दूसरा है आपका बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला। यहां से देखिए दोस्तों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके निकल कर आते हैं एग्जाम में, मैं सारा का सारा कवर करते हुए चल रहा हूं, आपको प्रॉपर ढंग से समझाते हुए चल रहा हूं। आगे बढ़िए, देखिए यहां पर जब यह आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों ने बहुत ज्यादा आंदोलन को बढ़ाया, बहुत बड़े मापदंड में भारत में फैलने लगा। अब ये आंदोलन खत्म किस प्रकार होगा? बंगाल का दूसरा विभाजन कैसे होगा? देखिए 1911 की बात थी। 1911 के समय भारत में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आया था। इस जॉर्ज पंचम ने, जब ये जॉर्ज पंचम भारत आया तो इसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। क्या लगाया गया? दिल्ली दरबार। इस समय पर वायसराय चेंज हो चुका था, वायसराय बन चुका था आपका होर्डिंग, और होर्डिंग के समय पर जॉर्ज पंचम भारत आता है, ब्रिटिश सम्राट, उसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगता है। जब जॉर्ज पंचम भारत आता है तो भारत में फैले इस आंदोलन को देखता है और एक डिसीजन देता है। अपने डिसीजन में वो यह बोलता है कि जब आपने प्रशासन के अनुसार ही काम करना था, प्रशासन के लिए काम करना था, तो आपने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को अलग नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर जॉर्ज पंचम अपने डिसीजन में बोलता है कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों को फिर से क्या कर दिया जाए? एक कर दिया जाए, और उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया जाए। इसके बाद उड़ीसा और बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिसका 1905 में बंटवारा कर दिया गया था, उन दोनों को फिर से क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर पहला डिसीजन तो ये निकला कि पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल को एक करो। दूसरे डिसीजन में जॉर्ज पंचम ने बोला कि राजधानी कहां लेके आया जाए? दिल्ली। राजधानी कहां लेके आया जाए? दिल्ली लेके आई जाए। और यही वो राजधानी थी। इससे पहले राजधानी कहां हुआ करती थी? इससे पहले भारत की राजधानी थी आपका कलकत्ता में। तो जॉर्ज पंचम के डिसीजन के अनुसार, निर्णय के अनुसार, राजधानी कहां आ गई? 1912 में कलकत्ता। 1911 में घोषणा करी जॉर्ज पंचम ने, और 1912 में राजधानी कहां आ गई? कलकत्ता आ गई। और इसी समय जब राजधानी कलकत्ता लाई जा रही थी तो दिल्ली के चांदनी चौक में आपको होर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, जिसको आप होर्डिंग बम केस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां पर पूरी बात निकल कर आई, स्वराज की मांग उठी यहां पर, और यही वो नतीजा रहा कि आगे चलकर 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में अधिवेशन होगा कांग्रेस का, और यहां पर कांग्रेस का दो भागों में बंटवारा हो जाएगा। एक भाग निकलेगा उग्रवादी और एक भाग निकलेगा उदारवादी। कहने का मतलब देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन चला था, उदारवादी लोग इसको केवल और केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु उग्रवादी नेता चाहते थे कि यह आंदोलन पूरे भारत में फैले, और यही नतीजा निकला। इनके बीच में डिसीजन नहीं निकला, और 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात करी किसकी? आपका बंगाली विभाजन की, और हमने थोड़ा यहां पर देखा कैसे उग्रवादी और उदारवादी दल आपस में अलग हुए, कांग्रेस में फूट पड़ी। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को एक शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप क्या करिए? शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपको जीएस का जितना भी कोर्स है, भले देखिए आज की दिनांक में आप लेक्चरर का एग्जाम हो, स्क्रीनिंग का, यूकेटीपीएससी हो, यूकेपीसीएस हो, या किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसके लिए जीएस जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है जीएस आपकी सफलता में, आपको आपके सिलेक्शन में। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से जीएस को पढ़ने के लिए, सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? आपको प्ले स्टोर में जाना है। हमारी जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वेदाश्री लर्निंग ऐप, आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जहां आपको किसी भी एग्जाम से संबंधित पूरा का पूरा आपको सिलेबस वहां पर अवेलेबल मिलेगा। आप वहां से उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं, सफलता को एक नया आयाम दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।